जी लर्न किया लेसन? हाँ जी, क्या होती हैं जीन्स? क्या होती हैं? क्या होती है? क्या होती है? हेरिडिटरी मटेरियल होता है। क्या होती है जीन्स? अच्छा, ये पेयर्स की शक्ल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? पेयर्स की शक्ल में कहाँ होती है? डीएनए में होती हैं। और क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और ये कब क्लियरली विजिबल होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होनी होती है तब ये क्लियरली जो है वो विजिबल यानी नजर आने लग जाता है। ओके, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा है डीएनए के मॉडल के बारे में, डेट इज कॉल्ड वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट लेके पढ़ना, आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डीएनए का मॉडल जो है वो फर्स्ट टाइम किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए क्या है? ये मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स का न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए किस स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब कितनी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं? 4। कितनी न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4। नंबर 1 एडेनिन। एडेनिन को ए से शो करती हैं, थायमिन को टी से शो करती हैं, साइटोसिन को सी से शो करती हैं, गुआनिन को जी से शो करती हैं। ओके, कितनी न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4। अब डीएनए का मॉलिक्यूल इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। और बताए ना, एक एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? टी के साथ। और गुआनिन साइटोसिन के साथ बनाता है, सी और जी बनाती हैं, ए और टी बनाती हैं। अब ये मॉडल है, ये देखें, ये डीएनए की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की हुई है। एक को आप ब्लू पेन से कर लेंगे और एक को ब्लैक के साथ कर लेंगे। ठीक है। अब ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल द डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। इसमें 2 जो है स्ट्रैंड्स होती हैं। जैसे कि देखें, ये स्ट्रैंड है, ठीक है, ये मूव कर रही है इस राउंड में जैसे बल खाती हुई। ठीक है। और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो ये है, ये मूव कर रही है इस राउंड में। और इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं। ए टी के साथ बॉन्ड बना रहा है, सी जी के साथ बना रहा है। ठीक है। और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? दोनों जो है इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो बॉन्डिंग है, दोनों न्यूक्लियोटाइड जो जहाँ पे अटैच होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये न्यूक्लियोटाइड अटैच होती हैं। ठीक है। और इस स्ट्रैंड्स के अंदर क्या होता है? इसमें जीन्स अटैच हैं, न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं। ठीक है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल बना लेंगे, इसीलिए डीएनए की स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, दूसरी ऐसे करनी है और दरमियान में उसकी जीन्स लगा देनी है। ठीक है। इजी है, इजी है। ए के सामने टी लगाना है, सी के सामने जी लगाना है। लगा लोगे? ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल द डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। इसमें 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, इनके दरमियान क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो उसको ओपन नहीं करता, जिसको बांध के रखता है। ठीक है, वरना ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हो जाएं। एडेनिन ऑलवेज मेक बॉन्ड विद द थायमिन। एडेनिन जो है ए से शो करना है आपने इसको, कैपिटल ए, ये हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है। और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये बहुत इजी आपका मॉडल है, डीएनए का मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, सबको समझ लगी है? आपको लगी है? आप सबको लगी है? कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? किस ये डीएनए का मॉडल, इसमें ये किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से।
किससे मिलके बना होता है? कितनी न्यूक्लियोटाइड्स हैं? कौन कौन सी? ओके, अब ये जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता? क्या होता है इनमें? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कितनी स्ट्रैंड्स होती हैं? 2, 3 और 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है। ए हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? टी के साथ। सी हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसका मतलब आपको याद हो गया? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे? इजी था लेक्चर। अब ये जो डीएनए का मॉडल है आगे आपको हाई क्लासेस में भी जाएगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके वो बताएंगे आपको। ठीक है, अभी आप 8th क्लास के लेवल तक इतना ही मॉडल है, इसको आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में मेमोराइज कर लो। ठीक है, ओके।